ओके सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस 2024 पेपर 1 का क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन हमारा आया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर से एंड इसमें थोड़ा सा यूज होगा थ्योरी ऑफ इक्वेशन। एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है x पावर 4 प्लस ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ऑब्वियसली इसका पावर 4 है, दैट मींस ये एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके पास टोटल 4 रूट होगा क्योंकि इसका पावर है 4। उसके बाद बोला है f1 का वैल्यू दिया हुआ है -9 और इसमें जो पॉलिनोमियल है उसका कोफिशिएंट बोला है रियल कोफिशिएंट। रियल कोफिशिएंट मींस इसमें a b c का वैल्यू क्या है, रियल। f1 का वैल्यू दिया हुआ है -9। सपोज दैट i√3, i मींस द कॉम्प्लेक्स नंबर i होता है, i का वैल्यू होता है द रूट ओवर ऑफ -1। तो i√3 is the root of the equation 4x3 plus 3ax square plus 2bx is equal to 0. If alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4 are all the roots of the equation if x is equal to 0, then इसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे जो फंक्शन है f(x) is equal to पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमारा ax पावर 4 ax क्यूब प्लस इसमें bx स्क्वायर प्लस c, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। पहला इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इसमें f1 का वैल्यू दिया हुआ है -9। तो हमारा f1 का वैल्यू दिया हुआ है -9, इसको थोड़ा सा जो पुट कर दीजिए मींस, तो जब मैं रखूंगा x का वैल्यू 1 उसके समय में f(x) का वैल्यू मिलेगा -9। तो x का वैल्यू 1 रखिए, तो 1 प्लस a प्लस b प्लस c, इसका वैल्यू हमें मिलेगा -9। तो इसको अगर मैं फर्दर अगर सॉल्व करूं तो हमें मिलेगा a प्लस b प्लस c, इसका वैल्यू हमें मिलेगा सिंपल -10। a प्लस b प्लस c, इसका वैल्यू मिलेगा माइनस कुछ तरीके लेके जाइए। सेकेंड इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, सेकेंड जो इक्वेशन है हमारा 4x³ प्लस 3ax स्क्वायर प्लस 2bx इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में बोला है इस इक्वेशन के पास एक रूट होगा हमारा i√3। तो इसमें देखिए x कॉमन जाएगा, तो x को कॉमन ले लीजिए, दैट मींस यहाँ पे मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 2b इज इक्वल टू 0। अब इसको ऑब्जर्व कीजिए, ये तो एक एक्चुअली क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मींस वो एक्चुअली जो कोई सा भी पॉलिनोमियल हो जिसका पावर होता है और, तो उसके पास हमेशा एक ना एक एटलीस्ट एक रियल रूट एग्जिस्ट करेगा। तो इसके पास एक रियल रूट एग्जिस्ट करेगा और वो रूट क्या है, x इक्वल टू 0 रूट। और इस इक्वेशन में देखिए x का वैल्यू 0 एक रूट मिला और इसके पास और एक रूट हमें बोला है i√3, इसके पास एक रूट होगा। तो इसका अलग जो रूट होगा वो होगा -i/√3, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो रूट होता है वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होता है। सपोज a प्लस ib अगर ये रूट है किसी भी जो पॉलिनोमियल का, तो a तो मींस इसका कॉन्जुगेट वो क्या होगा, a माइनस ib भी उसका एक रूट होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा सिंगल में नहीं आता है, कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा एक पेयर में आता है। तो ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसके पास 3 रूट है, 0 यहाँ पे एक रूट हमारा जो एक्चुअली जो बोला था i√3, तो ऑब्वियसली सेकंड जो रूट होगा वो हमारा -i√3। तो आप इसको थोड़ा सा भूल जाइए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिला 4x² प्लस 3ax प्लस 2b इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास 2 रूट है, एक रूट है हमारा i√3 और दूसरा रूट है हमारा -i√3। तो आप पूरा फोकस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाइए। देखिए यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिला था 4x² प्लस 3ax प्लस 2b इज इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास हमें 2 रूट मिला, एक मिला हमारा i√2 i√3 और एक हमारा i√3। इसमें हम यूज करेंगे सम ऑफ द रूट। तो सम ऑफ द रूट कितना होगा, ये हो जाएगा सिंपल 0, i√3 माइनस i√3 0। और इसमें जो इसका जो फॉर्मूला क्या होता है -b/a, तो इसमें -b/a -3a/4, दैट मींस a का वैल्यू हमें मिलेगा सिंपल 0। अब हमें इस करके इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, इसमें मिलेगा -i², तो i² का वैल्यू क्या होता है 1, सॉरी वो i² का वैल्यू होता है जो -1, तो अल्टीमेट हमें मिलेगा 3, अल्टीमेट हमें मिलेगा 3, ठीक है ना। और इसका वैल्यू क्या होता है c/a, तो c का वैल्यू क्या है 2b/4, दैट मींस हमें b का वैल्यू कितना मिलेगा, इससे 2 काट गया, b का वैल्यू हमें मिलेगा 6, a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू 6। अब इसमें बिठा दीजिए तो c का वैल्यू मिल जाएगा, इसमें अगर जब बिठाऊंगा तो c का वैल्यू में कितना मिलेगा, a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू 6, तो c का वैल्यू मिलेगा हमें -60। तो हमें 3 वैल्यू मिल गया, a का वैल्यू मिला हमें 0, b का वैल्यू 6 और c का वैल्यू -60। तो ये 3 वैल्यू हमारा f(x) जो ओरिजिनल इक्वेशन है a b c की जगह बिठा दीजिए। अब इसमें देखिए इसमें सारा वैल्यू इसके अंदर बिठा दीजिए। ठीक है, इसमें देखिए x पावर 4 प्लस a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू हमारा है 0 और b का वैल्यू निकल के क्या है 6, दैट मींस 6x² प्लस c का वैल्यू क्या है फ्रेंड्स -16, दिस इक्वल टू 0। ये एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके पास टोटल 4 रूट है और वो 4 रूट दिया हुआ है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, और हमें वो 4 रूट को ही मींस एक्चुअली फाइंड करना है, फिर इसका मॉड्यूलस लेके स्क्वायर करके सम करना है।
तो इसका रूट फाइंड कर लीजिए। देखिए इसमें एक्स स्क्वायर का सिंपल वैल्यू मान लीजिए लेट टी, तो इसमें क्या मिलेगा टी स्क्वायर प्लस 60 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पे मिलेगा क्या मिलेगा टी प्लस 8 इंटू टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स टी का वैल्यू आया है फ्रेंड्स -8 और 2, और टी का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का एक बार वैल्यू आया है -8 और एक्स स्क्वायर का एक बार वैल्यू आया है फ्रेंड 2। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू जब 2 आया है, एक्स का वैल्यू आया है प्लस माइनस √2, और एक्स का वैल्यू जब -8 आया तो एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा प्लस माइनस √8 इंटू आयोटा, एक इसमें एक आएगा क्योंकि ये पूरा कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है, तो एक्स का वैल्यू कॉम्प्लेक्स रूट में भी आएगा। तो इसमें x का 2 वैल्यू मिला और इसमें एक टोटल इसमें 4 वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली ये जो पॉलिनोमियल है इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है 4, तो इसके पास ऑब्वियसली 4 रूट मिलेगा। तो हमारा ये चारों रूट का आप मॉड करके स्क्वायर करना है, ठीक है। तो चारों रूट का मॉड करके स्क्वायर कर लीजिए, चारों रूट का हमें मॉड करके अब स्क्वायर करना है। देखिए चारों रूट का मॉड करके स्क्वायर करना है। देखिए पहला जो रूट है हमारा माइनस चारों रूट का स्क्वायर कर लीजिए। तो इसका हमें क्या, इसका हमें जो क्या मिलेगा, इसको मॉड कर, मैं एक बार लिख रहा हूँ √8 आयोटा स्क्वायर प्लस माइनस √8 आयोटा स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर प्लस माइनस √2 स्क्वायर। तो इसको जब करेंगे इसका वैल्यू मिलेगा 8, इसका वैल्यू मिलेगा 8 क्योंकि मॉड है, पॉजिटिव भी आएगा, इसका वैल्यू 2 और इसका वैल्यू 2। दैट मीन्स कितना आया फ्रेंड्स 20। तो 20 इसका फाइनल आंसर निकल के आया है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन निकल के आया है। इसमें टोटल 2 कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। पहला कॉन्सेप्ट जो है, जो एक कॉम्प्लेक्स रूट अगर होता है, अगर एक कॉम्प्लेक्स रूट दिया हुआ है तो उसका कॉन्जुगेट भी उसका एक रूट होगा, ये पहला कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्लास 9-10 नहीं है। और सेकंड जो है, सेकंड जो कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ है, सेकंड कॉन्सेप्ट यूज हुआ है हमारा वो रिलेशन बिटवीन द समेशन ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विथ योर कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो ये दो चीज एक्चुअली क्लास 9-10 का सिलेबस है। तो 9-10 का सिलेबस से जेईई एडवांस में क्वेश्चन पूछा है, तो समझ सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।